आज के इस विशेष बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नीरू शर्मा। इस बुलेटिन में बात करेंगे लोगों की समस्याओं की। हमारी कोशिश होती है कि इन समस्याओं को उच्च अधिकारियों तक पहुंचाया जाए ताकि इनका समय पर समाधान हो और लोगों को राहत पहुंचे। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की पहली समस्या से। हायर सेकेंडरी स्कूल मोहरी गुरसाई के विद्यार्थी पिछले कई समय से विद्यालय में बुनियादी सुविधाओं से वंचित हैं। हमारे संवाददाता से बात करते हुए उन्होंने अपनी समस्याओं को उजागर किया और बताया कि वे कई बार गंभीर मुद्दों से जूझ रहे हैं क्योंकि संस्थान को व्याख्याताओं की भारी कमी का सामना करना पड़ रहा है। अंग्रेजी, वनस्पति विज्ञान, शिक्षा, भौतिकी और हिंदी में पद खाली हैं। शिक्षण स्टाफ की ये कमी इन विषयों में उत्कृष्टता प्राप्त करने के इच्छुक छात्रों के लिए बड़ी चुनौती पैदा कर रही है। इस मौके पर छात्रों ने जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल से अपील करते हुए इन मुद्दों पर तत्काल ध्यान देने की मांग की ताकि उनकी पढ़ाई में उन्हें किसी प्रकार की बाधा न आए। आज हम आपके इस चैनल पे इसलिए आए हैं या हमारी कुछ अपील्स हैं। एक तो हमारी जो जिस रूम में हम बैठते हैं वो इनकम्प्लीट है, उसमें ना खिड़कियां हैं ना दरवाजे हैं और इधर ठंड बहुत है, इधर का क्लाइमेट बहुत सीवियर है, तो हमें स्टाफ की भी कमी है। तो पानी का मसला तो हल हो गया है, जो पिछली बार हमने एक बार दिया था इंटरव्यू, तो हमारी यही मांग रहेगी हमारे स्कूल पे ध्यान दिया जाए। हम पीछे हैं, पिछड़ जाते हैं, तो हमें कोई इतना ध्यान नहीं देता। तो हमारी यही अपील है कि हमारी बिल्डिंग कंप्लीट हो और हमें स्टाफ दिया जाए। स्टाफ कौन कौन सी कमी है, क्या क्या कमी है आपकी? सर हमें स्टाफ में बस 2 लेक्चरर्स हैं, बाकी कोई लेक्चरर ही नहीं है। मेडिकल में ना इंग्लिश के लेक्चरर हैं, ना बॉटनी के लेक्चरर हैं, ना फिजिक्स के लेक्चरर हैं, एजुकेशन के लेक्चरर नहीं है। बहुत सारी कमी है सर। देखिए हिस्ट्री के भी नहीं है। प्रोफेशनल्स का होना बहुत जरूरी है एक बंदे की जिंदगी में। टीचर वो है जो हर कोई प्रोफेशन पढ़ा सकता है। टीचर होता है लेकिन वो हर प्रोफेशन का बच्चा अपने हाथ से निकालता है। नाम रिफत कृषि है, मैं 11th क्लास की स्टूडेंट हूँ और हमारे यहाँ लेक्चर्स की बहुत कमी है। जैसे फिजिक्स के, बॉटनी के लेक्चर्स नहीं हैं और मेरी एलजी सबसे यही रिक्वेस्ट रहेगी कि वो मतलब हमें जल्द से जल्द लेक्चर्स प्रोवाइड करें ताकि हमारी पढ़ाई में जितना भी लॉस हो रहा है तो वो होने से बचे। आगे हमारा फ्यूचर बर्बाद हो रहा है। जो हमारी इंग्लिश की जो मेन लैंग्वेज है उसका हमारे पास कोई लेक्चर नहीं है, तो हमें उसका भी लेक्चर दिए जाए। हमारी बस यही मांग रहेगी उनसे कि हमें जल्द से जल्द हमारी ज़रूरतों को पूरा किया जाए ताकि हमारा फ्यूचर ब्राइट हो सके। थैंक यू। बहुत शुक्रिया अदा करूँगा पहले आप का कि आपने हमारी आवाज़ उठाने के लिए अपनी जहमत की है हमारे पास। इसमें वाकई में बच्चे सच कह रहे हैं कि हमारे पास 5 लेक्चर जो है नहीं है। मेन सब्जेक्ट है जो इंग्लिश का, उसमें लेक्चर नहीं है। उसके बाद बॉटनी में नहीं है, फिजिक्स का लेक्चर नहीं है, एजुकेशन का नहीं है और हिंदी का सब्जेक्ट वो खाली पड़ा गया था फिजिक्स। रिक्वायरमेंट तो बहुत ज़्यादा है और भी हमारे पास काफ़ी सारी वेकेंसीज़ हैं यहाँ पर। एक मसला हाल ही में आया था हमारे पास पानी का, वो तो थोड़ा सा सॉर्ट आउट हुआ है लेकिन अभी वो मुकम्मल तरीके से नहीं है। उसमें डीसी साहब की काफ़ी इंटरवेंशन रही है, जिसकी वजह से पानी का मसला थोड़ा सा हल हो गया हमारा। अब यही है कि मैं गुजारिश ही कर सकता हूँ आपके माध्यम से कि अगर लेक्चर की हमारी कमी पूरी हो जाए तो ये सीज़न तो हमारा गया, नेक्स्ट सीज़न से कम हमारा वो ठीक। आपने कुछ चिट्ठी वगैरह कोई लेटर्स लिखे हैं ऊपर? बहुत बार लेटर लिखे हैं हमने, कई बार लेटर लिखे हैं। इसके रिलेटेड भी लिखे हैं। स्टाफ स्टेटमेंट तो डेली जाती है हमारी, CPAS उनके पास पड़ा हुआ है, स्कूल की आईडीज पड़ी हुई है, सब। वहीं बटमालू के निवासियों ने आज क्षेत्र के पेयजल आपूर्ति की कमी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारी महिलाओं ने कहा कि कई बार संबंधित विभाग को सूचित भी किया गया लेकिन विभाग की ओर से उन्हें सिर्फ निराशा ही हाथ लगी क्योंकि विभाग ने उनकी समस्याओं को गंभीरता से नहीं लिया। इलाके में पीने के पानी की अनुपलब्धता के कारण हमें कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। कोई भी हमारी बात सुनने को तैयार नहीं है। उन्होंने कहा कि विभाग उन्हें टैंकरों की मदद से पीने का पानी की सुविधा मुहैया करा रहा है लेकिन टैंकर इलाके में नहीं पहुंच पा रहे हैं। इस मौके पर उन्होंने संबंधित उच्च अधिकारियों से मामले में हस्तक्षेप करने और इस संबंध में आवश्यक कार्रवाई करने की अपील की।
सल्फिया कॉल बटवन सल्फिया कॉल वुहन वर पे शब रोजान अस वुहन वर 15 वर पे आबी वन गाड़ी त्रा गोल पे आबी कहें टोटल नहीं बहुत एतची लड़की कहीं ना सान गली नंबर टोटली आब पकान कहें वन गाड़ी वन त्रा आब तथा वन गाड़ी तेल गवर्नमेंटस कर्ज अगर ठीक बरान तो अस कर्ज त्रेन आब अस त्रेन सा नलका आब अस तमाम चमान नलका कहें आबस पे अगर मीटर लगे अलनस अस पे द्राय मगर त्रेशस ती मारा दोन पे आब क्या तेल गवर्नमेंटस कर्ज अस तेल पर त्रेशस अस बचन खुद स्कूल क्या कर बचन अस 10 बचन स्कूल जी सर मैं शाहीनो सल्फिया कॉलोनी लेन नंबर 2 से हूँ। जी सर हमें पिछले 15 सालों से पानी नहीं आ रहा है। अब हम कर रहे थे टैंकर से हम थोड़ा बहुत अपना मसला हल कर रहे थे, लेकिन पिछले 15 दिनों पिछले 25 डेज से हमें वो टैंकर भी आ रहे हैं। वो कह रहे हैं, हम उनको फोन कर रहे हैं तो वो कह रहे हैं वहाँ से कि हमें पेट्रोल ही नहीं दिया जा रहा है। हम टैंकर वालों को फोन कर रहे हैं तो वो डिपार्टमेंट बोल रहा है कि हम इनको पेट्रोल नहीं दे रहे, उस वजह से हमें पानी नहीं आ रहा है। उस वजह से हम रोडों पे कल से आ रहे हैं क्योंकि हमें पिछले 25 डेज से कोई पानी नहीं। अब हमारे घर आइए 1 by 1 ओनली 1000 दे रहे हैं हमें 2 डेज के लिए हमें 1000 पानी दे रहे हैं। आप खुद ही सोचिए उस 1000 लीटर में हम क्या करें, हम कैसे वो करते हैं। इवन कि आप अपने वॉशरूम में जाइए, आप कितनी बार फ्लश करते हैं यूज। हमने वो प्लग ही वो पाइप ही बंद किए क्योंकि हमारे पास 8 साल के बच्चे 4 साल के बच्चे, हम उनको वॉशरूम में ज्यादा जाने नहीं देते क्योंकि वो ज्यादा पानी खर्च करते। हमने वो फ्लश टैंकीज भी बंद कर दिए बिकॉज ऑफ दैट कि हमें 1000 लीटर। हम अपील करते हैं कि प्लीज 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 हमें टैंकर नहीं चाहिए। अब हम 2015 से यही टैंकर ही देख रहे हैं। हमें अब हमें मेन पाइप चाहिए, जैसे बाकी इलाकों में मेन पाइप जा रही है वैसे हमें भी मेन पाइप चाहिए ताकि हम भी आराम से अपना पानी खर्च कर सके। क्यों हम नहीं देते हैं पैसे, हम नहीं फीस भरते हैं, हम नहीं हर एक चीज करते हैं। हमें भी डिपार्टमेंट हमें भी अपनी हर एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन चाहिए। वहीं दूसरी ओर उत्तरी कश्मीर के बांडीपुरा जिले के मलिकपोरा हाजिन क्षेत्र के निवासियों ने प्रशासन पर नाराजगी व्यक्त की और कहा कि क्षेत्र में लिंक रोड जर्जर हालत में है, जिससे स्थानीय लोगों को कई बार समस्याओं का सामना करना पड़ता है। उन्होंने कहा कि कई बार प्रशासन को समस्या के बारे में सूचित भी कराया गया है, लेकिन उन्होंने हमारे लिए कोई महत्वपूर्ण कदम नहीं उठाए और अब स्थानीय लोगों ने जिला प्रशासन से हस्तक्षेप कर प्राथमिकता के आधार पर लिंक रोड की मरम्मत कराने की अपील की है ताकि लोगों को परेशानी न हो। मलिकपोरा रोजान यह तहसील हाजनस सत रोड गामस मज मेन कोच अम ब्रो ओत्र पे शीन तम पे रूद पे लोग 2-3 लट मोटर कोड़ आब अम नबर मोटर सत अंदान कहें वन पन बच तम गई 10 दह स्कूल गसन तम घर मज ट्यूशन गसान मौके गसन कत अत होर दीवार योर दीवार कह गर वोल दी पे आंगन मज पकन कहें तमिस क्या वनो लिहाजा कर DC सबस सन पुरजोर मुतालबे पुरजोर गुजारिश अस कर मुतालबे ये हल यह सख्ती गल ये वत बन मुकम्मल वत ये आब समे कहें तिकाज ग सख्ती दूर गाँव मज जबरदस्त प्रॉब्लम यह कोच अबर बना पाकुन कस तकिस बराबर पकन क्या बच्चे गसान स्कूल या पैदल बेमार जन गे तमिस मौका अपर खसनस वसनस कहें जबरदस्त प्रॉब्लम बस गवर्नमेंटस अपील कर खास कर DC सब अपील कर नम वसाद कि तुम वात यह कत कि यह मसल गोस हल ग चक महला मलिकपोर पे माधवन तम अत तकरीबन अख महल तकरीबन 10-40 घर अपर बसान अपर किन जबरदस्त प्रॉब्लम अपर किन वनकस एडमिशन DC सबस तव अस दप मेहरबानी कर गोस रोड बन जनाब अपर ग मतलब जमींदार घर वाल तमाम अयाल कत पे मलिकपोर खास कर मलिकपोर रक्या हाजिन मलिकपुरा मगर युस मतलब ये पंचायत बॉडी अमन तक अपील हर कंस DC सबस अपील आज नव कर गुजारिश अस गोस बन यह रोड अस गन शुर स्कूल अस बच पकान माज बेन जमींदार पकान घर वाल पकान अयाल पकान यपर कहें अस बनान वनकस वो तुम पान लांग बूट लगित पेवान आब मज पकुन। वहीं पंजत वानपुरा काजीकुंड में स्थानीय लोगों द्वारा जल शक्ति विभाग के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया गया और जमकर नारेबाजी की गई। हमारी मांगे पूरी करो,
पूरी करो पूरी करो जल शक्ति हमारी मांगे पूरी करो। इस मौके पर पत्रकारों से बात करते हुए लोगों ने बताया कि विभाग द्वारा यहां पाइपें तो लगा दी गई हैं, परंतु अभी तक पानी की कमी पूरी नहीं की जा सकी है, जिस वजह से लोगों को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। इस दौरान स्थानीय लोगों ने एलजी प्रशासन से अपनी मांगों को जल्द से जल्द पूरा करने की अपील की। मेरा नाम अब्दुर्रहमान है, मैं दरिंजन में रहता हूँ। हमारा मसला ये है कि आप साहिब ने देखा है जितने भी स्कीमें इसमें ऑलरेडी लगे हैं बिल्कुल सूखे पड़े हैं। आप ये रहीम साहब बिंदु वाला स्कीम जो ये यहाँ ला रहे हैं, आपने खुद देखा इसमें भी पानी नहीं है। चंद महीनों के लिए ये जो सतु है हमारा, इसमें चंद महीनों के लिए पानी रहता है। समझो अप्रैल से इसमें अगस्त सितंबर तक रहेगा पानी, बाकी जितने भी महीने हैं बिल्कुल खुश्क रहता है। हमें पता है, हम इसका पानी इस्तेमाल करते हैं अपनी जमीन में। ये जो पाइपें ये डाल रखे हैं इधर, न इससे हमारी जमीन सैराब होगी न इससे पीने का पानी मुहैया होगा। लिहाजा हमारी गुजारिश जनाब एलजी से है और वजीर ज़राअत मोहतरम तोमर साहब से है जो मरकजी वजीर है हमारी गुजारिश इन दोनों से है, आप मेहरबानी करके ये जो नीचे डैम बना हुआ जिसमें करोड़ों रुपया लगा है, उसी डैम से आप ये स्कीम को पानी ले लीजिए और हमारे साथ इंसाफ कीजिए। नहीं तो हम जमींदार जितने भी हैं हम सब लोग बिल्कुल बेकार रह जाएंगे, हमारी जमीन बिल्कुल खराब हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। क्योंकि जब उसमें पानी ही नहीं होगा तो फिर हम क्या कमाएंगे, हम क्या करेंगे। अगर इतना जोर देते हैं ये जमींदार पेशा लोगों के लिए, तो हमारी गुजारिश ये है जनाब तोमर से कि आप इसमें मुदाखलत। वहीं दूसरी ओर बारामूला में आज विभिन्न स्थानों से आए भेड़ पालकों द्वारा भेड़ पालन कार्यालय के समक्ष मौन विरोध प्रदर्शन किया गया। इस दौरान लोगों ने बताया कि विभाग द्वारा उन्हें शीप शेयरिंग मशीन दी जा रही है, जिस वजह से उन्हें रोजगार में कमी होने से काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इस मौके पर उन्होंने सरकार से उन्हें रोजगार देने और विभाग द्वारा मशीन को वापस दिलाने की अपील की गई। गवर्नमेंट की एक स्कीम होती थी जिसमें अनएम्प्लॉयड यूथ जो पढ़े लिखे होते हैं उनको मशीनें दी जाती थी, शीप शेयरिंग मशीन जिससे भेड़ कतरते हैं। अनएम्प्लॉयड यूथों को वो मशीनें दी जाती थी जिससे वो अपना रोजगार कमा सके और भेड़ों की कटाई कर सके। डिपार्टमेंट ने इस साल हमें बोला कि मशीनों की वेरिफिकेशन है, तो फिर हमें वो मशीनें वापस नहीं दे रहे थे। हमारा खाली एक ही महीना होता है काम करने का, एक महीने में से हमारे 20 दिन अभी निकल गए। हम आपके माध्यम से ये जानना चाहते हैं कि क्या वजह हो गई कि अगर हमें हर साल मशीनों की वेरिफिकेशन होती थी और सीजन से पहले हमें मिलती थी, लेकिन इस साल हमें बड़ी मुश्किल हो गई कि हमें अभी तक मशीनें वापस नहीं मिली। आज हमारे 20 दिन हो गए काम के, वो हमारे हाथ से चले गए। अब खाली 10 दिन हो गए, अभी भी हमें ये मशीनें वापस नहीं दे रहे हैं। इससे पहले हमें ये बोलते थे कि मशीनें आप लाओ, वेरिफिकेशन करते थे, वो तो ठीक था मशीनों की वेरिफिकेशन, लेकिन हमें मशीनें वापस मिलती थी। जब हम वेरिफिकेशन होता हमें फोन करते थे कि आप अपनी मशीनें ले जाओ। लेकिन इस साल हमें प्रॉब्लम हो गई कि हमारे 20 दिन भी हो गए सीजन के, हमारा खाली 20 दिन होता है सीजन का। हम डायरेक्टर साहब या और आला हकाम से यही गुजारिश करना चाहते हैं कि हमें बताइए कि अगर गवर्नमेंट की स्कीम होती है कि अनएम्प्लॉयड यूथों को रोजगार मिले, ये कौन सा रोजगार है कि एक सीजन होता है हमारा सीजन काम करने का, उस सीजन में से हमारा पूरा, मेरे ख्याल से एक सीजन तो हमारे हाथ से गया। अब हम पूरे साल कौन सा काम करेंगे। सर आपके माध्यम से हम यही कहना चाहते हैं डीसी साहब से और डायरेक्टर चीफ हस्बेंड्री और आला हकाम से, हमारी बात आप समझिए कि एक ही महीना होता है हमारे काम करने का। 20 दिन हो गए हमें मशीनें लिए हुए, अभी तक हमें मशीनें वापस नहीं मिली। सर यहां कि मशीन वापस कम काम दो टोटल सोन चूल दजान अमे सत काम दो करो तेल मतलब अयाल वयाल पगह अथ पे डीसी साहबस डायरेक्टर साहबस अपील के सोन मसल कर तो हल कि आप कल आ जाओ परसों आ जाओ, हमें 20 दिन निकल गया इसी के साथ। मैं चिचनवाड़ा टंगमरग से उबैदी सुकून। हमारे पास एक मशीन थी डिपार्टमेंट की डिस्ट्रिक्ट बारामूला में। आज हम ये कह रहे हैं कल आ जाओ, बोलते 2 दिन के बाद परसों आ जाओ, मगर ये नहीं मानते हैं। ये सीजन का है, आखिरकार करना क्या है हमें। सीजन एक होता है, उसमें से 20 दिन निकल गए। 20 दिन निकल गए, अब कौन सा फरवरी होता है सीजन स्टार्ट। आज हो गए 10 दिन हो गए, अभी तक मशीन वापस नहीं आ रही है हमें। वहीं दूसरी ओर डोडा जिले की तहसील भल्ला में खस्ता हालत के रास्ते को लेकर वहां के लोग काफी समय से परेशान हैं।
इस दौरान वहां पर मौजूद स्थानीय लोगों ने बताया कि पूरे भल्ला को हर ब्लॉक से जोड़ने वाला एकमात्र रास्ता पिछले 1 साल से क्षतिग्रस्त हुआ है और इस रास्ते पर चलने से किसी को भी नुकसान हो सकता है, लेकिन अभी तक कोई भी अधिकारी इस ओर ध्यान नहीं दे रहा तथा इस मौके पर स्थानीय लोगों ने डीसी हरविंदर सिंह से अनुरोध करते हुए खराब रास्ते को जल्द से जल्द दुरुस्त करने की गुहार लगाई। नासिर भाई, जैसे आपने देखा ये जो रोड है हमारा, ये मेन रास्ता है, पैदल जब भी हम जाते हैं ये शॉर्टकट है मार्केट के बीच में, ये एक वाहिद कनेक्शन है। जितने भी हमारे गवर्नमेंट के ऑफिस हैं, तहसील के जितने भी हमारे यहाँ पे ऑफिस हैं, उनके लिए खाली यही एक रास्ता है। और आपने इस रास्ते की हालत देखी, यहाँ आप देख रहे हो लेडीज़ है, बच्चे हैं, वो जब यहाँ से चलते हैं तो आप जब 2 मिनट वहाँ पे जाके आप बाइट अगर बनाओगे तो आपको खुद अंदाज़ा होगा कि इस रोड की क्या हालात है। और अफसोस मुझे ये होता है कि यहाँ पे जितने भी ऑफिसर्स हैं, चाहे वो BDO साहब हैं, तहसीलदार साहब हैं, कंसर्न पुलिस ऑफिस चौकी है या TSO साहब है, इनका सारा स्टाफ वगैरह जो भी है यही इसी रास्ते से ये भी गुजरते हैं। अगर इनको मार्केट में आना है या मार्केट से अपने ऑफिस की तरफ जाना है, अगर ये गाड़ी में नहीं गए तो इसी रोड से आना जाना इनका भी है। लेकिन अफसोस मुझे ये हो रहा है कि क्या इनकी भी नज़रें नहीं खुलती हैं, क्या ये भी नहीं देख पा रहे हैं कि ये अगर इस रास्ते पे चलते हैं तो क्या इनको दिखता नहीं है कि क्या ये रास्ता चलने के लायक है। हमसे तो हम तो यही कर सकते हैं कि हम अपील कर सकते हैं, रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि इस रोड को बनाया जाए, लेकिन इनके हाथ में, मैं तो कहूँगा कि ये तो एडमिनिस्ट्रेटर हैं यहाँ, तहसीलदार साहब जो हमारे यहाँ हैं वो मजिस्ट्रेट हैं, उनके हाथ में भी अथॉरिटी है। अगर उनसे नहीं हो पा रहा है तो वो जो उनके हायरार्की में बैठे हुए हैं कंसर्न, वहाँ पे बात करें, क्योंकि इन लोगों को यहाँ पे इसलिए बिठाया गया है कि पब्लिक की जो भी ग्रेवेंसीज हैं उनको रिजॉल्व किया जाए, ना कि बाकी चीज़ों के लिए। तो मैं इनसे भी रिक्वेस्ट करता हूँ और आपकी वसादत से मैं DC साहब से भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि खुदारा इस रास्ते पे थोड़ा सा वो देखें। और ये कितना होगा इस पे, मतलब आप अगर देखोगे, मुझे नहीं लगता है ये 1-1.5-2 लाख रुपए का काम होगा। पिछले 6-7-8 महीने से यहाँ से ये 1.5 लाख का काम नहीं हो पाया। अगर ये अपनी नाक के नीचे काम नहीं कर सकते तो आप अंदाजा लगाओ कि ये जो 17 तहसीलों पे मुश्तमिल है हमारा ये तहसील, तो उन ये पंचायतों पे, उन पंचायतों का क्या हाल होगा, फार फ्लंग एरियाज का क्या हाल होगा। अगर ये तहसील हेडक्वार्टर पे ये हालत है तो बाकी उनका तो मुझे लगता है खुदा ही वो हाफिज है सबका। देखिए नासिर साहब, आपने अभी खुद भी देखा यहाँ से जो ये मेन रास्ता है जो लीड कर रहा है अपने हॉस्पिटल के लिए, तहसील ऑफिस के लिए, ब्लॉक ऑफिस के लिए, TSO ऑफिस के लिए, कंसर्न ये क्या नाम है पुलिस चौकी के लिए, आपने देखा इसकी हालत कितनी खस्ता है। यहाँ पे तो बड़ी मुश्किल से आदमी, मतलब हाथों से पकड़ के नीचे हाथ लगा के आदमी कहीं चलता है। तो बाय द वे कोई पेशेंट होता है, मतलब यहाँ पे अक्सर ये डर रहता है कि कहीं कोई यहाँ से गिर के नीचे नाले में न पड़ जाए। जो कंसर्न चाहे BDO ऑफिस वाले हों, चाहे R&B वाले हों, मतलब कंसर्न जो भी डिपार्टमेंट है वो टस से मस नहीं है। कितने, मेरे ख्याल से तकरीबन 1 साल से ये हालत है इस रास्ते की, तो कोई इसकी तरफ ध्यान ही नहीं दे रहा है। हम चाहते हैं कि इस रास्ते को ठीक किया जाए, एटलीस्ट रास्ता बनाया जाए, क्योंकि ये मेन रास्ता है जो इन सारे ऑफिस की तरफ जाता है। वहीं उत्तरी कश्मीर के बांडीपुरा जिले के शुक्रदीन मोहल्ला हाजिंग क्षेत्र के निवासियों द्वारा सिंचाई नहर को लेकर रोष प्रकट किया गया। इस दौरान नाराजगी व्यक्त करते हुए वहां के लोगों ने बताया कि यहां पर एक सिंचाई नहर थी जो अब नाले में बदल गई है और पूरे क्षेत्र के लिए परेशानी का कारण बन चुकी है, और कहा कि इस सिंचाई नहर का उपयोग हमारे क्षेत्र की कृषि भूमि के लिए किया जाता था, परंतु इस नाले की दुर्गंध के कारण स्थानीय लोगों को कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है तथा कई बार नगर पालिका समिति हाजिन का दरवाजा भी खटखटाया गया, लेकिन उनके द्वारा अभी तक कोई महत्वपूर्ण कदम नहीं उठाए गए हैं तथा इस मौके पर स्थानीय लोगों ने जिला प्रशासन से इस मामले में हस्तक्षेप कर नाले को ठीक से ढकने की अपील की है ताकि लोगों को किसी प्रकार की परेशानी न हो। जावेद अहमद पोस्ट रोजा ये शुक्रदीन मोहल्ला तो वार्ड 8 मज अच्छा मसला ये ड्रेनेज त्रोन यपर ये आउटलेट इरिगेशन लैंड कर टोटल कर डिस्ट्रॉय तो अस करे अम ब्रो त्रे एप्लिकेशन रिटन एप्लिकेशन EO साहब म्यूनसिपल कमेटी हाजिन या चेयरमैन रिटायर्ड चेयरमैन साहब तो सह आगाह कोर्मुत तो सह मौकस पे आमुत ये मगर अमन अमली जमान लगन यमो ये तो अम सम इफेक्ट गसान पड़ो बस्ती आस पास चाहे यह बन मोहल्ला सईद मोहल्ला या बुन मोहल्ला अमो इफेक्ट गसान अम बदबू सत तो सोन मसला सोन ग्रेवेंस ये कि आला हुकामन तान वात तो यह कत अगर नज म्यूनसिपल कमेटी वाल हेकन यह कर मसला हल तेल वात तो आला हुकामन तान यह कंक्रीट गन यह कंक्रीट गन और गई कंक्रीट चूँकि अस जमीन बचुन
अगर ना कंक्रीट हेकन कर साफ शब्दन मज हेको कंक्रीट कर बदबू खतरनाक बवान न सुबह नीर नबर न शाम यह गो आज सर्दी आज रेत काल ज्यादा हालात खराब गसान बे ड्रेन इन ड्रेन कहें यह जमीन आब अम आब अत ग जमा गो आबाद अम पे आय मंजे दोपक करो ड्रेनिंग ये यप तथ जिम्मेवारी पे दोपक यह कर कंक्रीट गई अत दुत लेकिन तोतम ना कहें दुतुक गए हथ फिर गए ओर कर हथ अगर ओर दोपक करो मगर सोन बोजान कहें मता यह गई कंक्रीट अत पे ठान गन अगर नहीं हेको बंद कर। वहीं आरएसपुरा कस्बे की वार्ड नंबर 12 और 13 के लोगों द्वारा वार्ड से गुजरने वाले पलखू नाले को जल्द पक्का किए जाने की मांग को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शन की अध्यक्षता समाज सेवक इंद्रसूदन ने की। इस मौके पर समाज सेवक इंद्रसूदन ने कहा कि वार्ड नंबर 11 तक नाले को पक्का कर दिया गया है, लेकिन उनके वार्ड से गुजरने वाले नाले को आज तक पक्का नहीं किया गया। इस कारण नाले में गंदगी फैली हुई है और बीमारियां फैलने का खतरा भी बना हुआ है। उन्होंने कहा कि नाले के पास सरकारी स्कूल होने के साथ साथ लोगों के घर भी हैं तथा पानी की निकासी न होने के कारण गंदा पानी नाले में जमा हो जाता है। इस दौरान रोष प्रकट करते हुए लोगों ने प्रशासन से इस मामले को जल्द से जल्द हल करने की अपील की। आप ये सामने नजर मार लो, ये वार्ड नंबर शिवनगर वार्ड नंबर 12-13 का मुख्य नाला है। इसके इर्द गिर्द देख लीजिए, जहाँ पर यह नाला गवर्नमेंट मिडिल स्कूल के साथ है। 2 करोड़ 90 लाख रुपया PWD महकमा को गवर्नमेंट ने दिया है, म्यूनसिपल कमेटी को दिया है कि नाले पक्के करने के लिए। पिछले 6 साल से कम मेरे प्रोसेस जो हैं कम से कम 15-20 बार हो चुके हैं। हर बार आश्वासन मिलता है, म्यूनसिपल कमेटी पूरी भंग भी हो गई है, लेकिन आज तक जो नाला जो है आप इसकी कंडीशन देख लो, ऐसे लगता है कोई जंगल है जहाँ पर इसको पक्का नहीं किया गया। बुरी हालत है। और PWD ने जो काम शुरू किया था वार्ड नंबर 11 में, वहाँ पर एक पुल बनाया और एक थोड़ा नाला पक्का किया। 2 करोड़ 90 लाख रुपया अगर आया है तो वो पैसा जहाँ पर क्यों नहीं लगा। हमारी यह मांग है कि भाई हमारा नाला पक्का करो, इसको भी फर्श डालो। इसके साथ स्कूल लगता है, इसके साथ वार्ड नंबर शिवनगर वार्ड नंबर 12-13 के लोग जहाँ रहते हैं, क्या ये इंसान नहीं है? कौन सा ये म्यूनसिपल कमेटी एरिया है? क्या डिमांड है आपकी? हमारी यह मांग है कि एक तो नाला पक्का किया जाए और ये जो पुल है, इस पुल को देख लो, पूरा बॉर्डर जो है इस नाले से होके जाता है। पूरा बॉर्डर अगर हिंदुस्तान पाकिस्तान की लड़ाई लगती है तो पूरी आर्मी भी जहाँ से जाती है। यह मात्र 9 फुट का पुल है। हम चाहते हैं इसको जितनी पीछे 2-2 फुट 3-3 फुट बढ़ाया जाए और ज्यादा नहीं, किसी का नुकसान ना किया जाए। 3-3 फुट बढ़ा के यह पुल जो है पक्का किया जाए। वहीं कुलगाम में लंगर दमहाल हांजीपुरा के लोगों द्वारा जल शक्ति विभाग के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया गया। इस दौरान प्रदर्शन कर रहे लोगों ने बताया कि संबंधित विभाग ने हमारे साथ मजाक किया है, क्योंकि विभाग ने जल आपूर्ति योजना के तहत बैरल बिछाए हैं जिस पर लाखों रुपए भी खर्च किए गए हैं। लेकिन इस दौरान संबंधित विभाग के जेई ने बुलडोजर लगवाकर पाइपों को रात में ही बाहर निकलवा दिया, जिससे लोगों में फिर से साफ पीने के पानी की कमी को लेकर परेशानियां उत्पन्न हो रही हैं। इस दौरान वहां के लोगों ने सरकार से अपील करते हुए मामले को हल करने की मांग की। नाम मोहम्मद लाल नाव याद पे रोजान ये मसल परस कर्म जई सबन त्र पाइप यप बन जन बनाए दोप तुज लोन कर वखर शाज पाइप त्रित जनाब रात कित ओतर करता तिमन मज पाइप तथ थोप तुलित दिनो फैसले कोर्मुत अम गड कि दिमो तपरी लोन मतलब 400 सेल्सियस दिमो टंकी बनाई आज क्या दुर्घटना पोस्ट है ना क्या करना जनाब ते बासन यप पे सो लोन थोद अगर सही लोन मुकमल कर वापस लोन तथा 2 लाख 2 लाख दी
गवर्नमेंट तम नावस खतम जनाब बात शुक्र गुजार DC साहब गवर्नर साहब हिंदुस्तान के अफसर मगर कोशिश हाँ जी गुलजार साहब बताए कि क्या मसला है? हाँ मसला है जनाब ये पानी कुछ नहीं है याड़ी खा गांव में। हाँ गवर्नमेंट ने बहुत हमारे पास बहुत एहसान किया है, गवर्नर साहब ने हमारे पर ऊपर बहुत एहसान किया है, मगर जो नीचे वाला है अफसर लोग वो तो मिली भगत है, वो पैसे खाते हैं, वो कुछ नहीं लेते हैं, गरीबों को कोई पूछता नहीं है, मगर गवर्नर साहब ऊपर से बहुत हिदायत देते हैं, हम उनका बहुत शुक्रगुजार है। क्योंकि हमारे तरफ गुजारिश है इस वक्त गवर्नर साहब को, क्योंकि गवर्नर साहब आज याड़ी खा की तरफ तवज्जो फरमाए याड़ी खा की तरफ। हाँ DC साहब को भी हम गुजारिश करते हैं, DC कमिश्नर साहब को भी हम गुजारिश करते हैं, क्योंकि हमारे बच्चे इस वक्त 90% बीमार है, क्योंकि हमको वो टट्टी में पानी है वही देता है, पानी चल रहा है गंदा पानी। आपने खुद देखा है, जही साहब को हमने फोन किया है, हमने उसको गुजारिश किया है यहाँ आ जाओ हमारे साथ मसला हल करो, उसने बोला आप जाइए, आप हयात हाटी को जाओ, जहाँ जाना है वहां जाओ, मेहरबानी करके। उसने बोला है मीडिया वाला कौन है, अगर मीडिया वाला भी मिली भगत है तो मुझे माफ कर दो। और मीडिया साहब आप हमारे बात सुनते हैं, किसी जगह कोई नुकसान होते हैं आप ऊपर मोदी जी को पहुंचाते हैं, वो अमित शाह साहब को पहुंचाते हैं, क्योंकि आप मोदी जी का हमको शुक्रगुजार है, क्योंकि वो मोदी जी जिंदाबाद, हम मर गए हैं याड़ी खाते में, यहाँ से ऊपर कोई बस्ती नहीं है। कोई पूछा डिमांड हमारा पानी का है, क्योंकि रात को 6 इंची पाइप था वो उठा कर लिया है, वो पता नहीं वो उसने भेजा है या कहाँ रखा है। जनाब मेहरबानी करके गवर्नर साहब को सीधा भेजिए, बहुत अच्छे काम कर रहा है यहाँ, क्योंकि गवर्नर साहब का हम बहुत शुक्रगुजार है। अगर गवर्नर साहब यहाँ नहीं होगा तो हम तो खत्म है। आज के इस अंक में इतना ही, नया अंक लेकर फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।